एक दिन नन्ही परी गुलबानो अपने नरम गुलाबी पंख लगाकर परियों की बस्ती से बाहर निकल पड़ी। वह बहुत ही शरारती और नटखट थी। हर चीज को खोजना और नई दुनिया देखना उसका शौक था। चलते चलते उसे एक सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर चमकते अक्षरों में लिखा था, यह है सपनों का जंगल, मगर अंदर जाने से पहले सच्चाई का वादा करना होगा। गुलबानो ने तुरंत कहा, मैं वादा करती हूँ। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके सामने एक जादुई जंगल था, जहां पेड़ हंसते थे और जानवर बातें करते थे। बातूनी खरगोश और हंसते पेड़ जंगल में गुलबानो की मुलाकात एक खरगोश से हुई, जिसका नाम था चटर चटर। वह इतना बोलता था कि गुलबानो की हंसी छूट गई। पेड़ों के चेहरे थे और वो बोले, हो, देखो, नन्ही परी आई है। चटर चटर ने कहा, यहाँ सब कुछ जिंदा है, लेकिन सावधान, अगर तुम झूठ बोलोगी तो पेड़ रो पड़ेंगे। गुलबानो ने मुस्कुराते हुए सोचा, मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ, कोई चिंता नहीं। खोई हुई तितलियां और रंगों की बारिश, अचानक आसमान से रंग बिरंगी बारिश होने लगी। हर एक बूंद एक तितली में बदल गई, लेकिन सब तितलियां रो रही थीं। गुलबानो ने एक तितली से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तितली बोली, हम अपना जादू खो चुकी हैं, क्योंकि सपनों की नदी सूख गई है। चटर चटर बोला, नदी को जगाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए हंसी, दोस्ती और सच्चाई की चाबी। रास्ते में उन्हें एक चालाक बंदर मिला। नाम था कपकपी लाला। वह बोला, मैं तुम्हें पहाड़ का रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन बदले में मेरी पहेलियां हल करनी होंगी। वो क्या है जो सुबह उठती है, दोपहर को चलती है, रात को सो जाती है? गुलबानो ने जवाब दिया, सूरज। बंदर बोला, सही। एक चीज जो बोलो तो कम हो जाती है। चटर चटर चिल्लाया, चुप्पी। बंदर खुश हो गया, वाह, तुम तो समझदार हो। चलो अब पहाड़ की ओर। जब वे पहाड़ के पीछे पहुंचे तो देखा, सपनों की नदी सोई हुई थी, एकदम शांत। गुलबानो ने अपनी कहानी सुनाई, तितलियों की, पेड़ों की और उस जादुई दुनिया की। फिर उसने जोर से हंसी लगाई। चटर चटर नाचने लगा और बंदर ने सच्चाई से स्वीकार किया कि वह चालाक नहीं बल्कि अकेला है। नदी जाग गई, तुमने मुझे जगा दिया, तुमने सपनों को बचा लिया। अंतिम अध्याय। खुशी का बीज नदी चमकने लगी, तितलियां मुस्कुराने लगी, पेड़ झूमने लगे। गुलबानो ने अपना काम पूरा कर लिया। सपनों का जंगल बोला, तुम्हारी सच्चाई और हंसी ने हमें जिंदा कर दिया। दरवाजा फिर से खुल गया। गुलबानो ने सभी को अलविदा कहा। जाते जाते जंगल ने उसे एक जादुई बेल दी और कहा, जब भी तुम दुखी हो, इसे लगाकर एक खुशी का बीज बो देना। गुलबानो मुस्कुराई और फिर उड़ चली अगली रोमांचक दुनिया की ओर।